नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षोदपामिस्ट में स्वागत है। मित्रों, इसके पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, एक बात के बारे में आपका ध्यान आकर्षण करवाना चाहता हूं। भविष्य में आपको मुझसे संपर्क करना है, किसी भी प्रकार का कोई करस्पॉन्डेंस करना है, पाम एनालिसिस करवाना है या टेलीफोनिक कंसल्टेशन लेना है, उसके लिए ये जो स्क्रीन पे नंबर दिखाई दे रहा है 9967127280, इस नंबर पे आप संपर्क कीजिएगा। अभी का जो अक्षोदपामिस्ट का नंबर है 9607327514, ये जो पुराना नंबर है ये थोड़े ही दिनों में डिसकंटिन्यू होने वाला है। मे बी विद इन 1 वीक ये नंबर मैं बंद करने वाला हूँ बिकॉज ऑफ टेक्निकल डिफिकल्टीज, इंटरनेट और बाकी दूसरे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जिसके कारण मैं इस नंबर को हटा के मेरे पुराने ओरिजिनल नंबर को ही कंटिन्यू कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप ये बात का ध्यान रखेंगे और उस हिसाब से जब भी मेरी आवश्यकता होगी, जब भी मेरी सेवाओं की आवश्यकता होगी, आप इस नंबर, पुनः रिपीट कर देता हूँ 9967127280, इस नंबर के द्वारा मुझे संपर्क अवश्य तौर पे करेंगे। चलिए अब बात करते हैं हम इस वीडियो के बारे में। तो यह एक हाथ है और ये पुरुष का हाथ है, मेल पर्सन है, और इनके राइट हैंड वर्किंग है तो राइट हैंड पे देखेंगे। लेकिन इस समय सबसे पहले हम देखेंगे इनके दोनों ही हाथों में फ़र्क क्या है। तो ये वाला पार्ट आप देखेंगे तो ये यहाँ पे जीवन रेखा के पैरेलल कर्म की रेखा कुछ अलग प्रकार से जा रही है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे भी कर्म की रेखा अलग से पैरेलल जा रही है। उसमें एक लिंक यहाँ पे राइट हैंड में जुड़ रहा है, 30-31 सेज ये निकल गई है। तो जीवन रेखा में इसके बारे में तो ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन अभी मैं डिफरेंसेस के बारे में। जबकि यहाँ पे आप देखेंगे तो लाइफ लाइन में इंटेंसिटी का हल्का सा फर्क है, यहाँ पे काफ़ी डार्क है जबकि कंपैरेटिवली हल्की सी फेड है। लेकिन रेखा है, ये आपको स्पष्ट मालूम चल रहा होगा रेखाओं की इंटेंसिटी से, रेखाओं की डायरेक्शन से, ये कौन से हाथ से वर्किंग करते हैं। अगर ये नहीं भी लिखेंगे तो भी मैं या कोई भी जो पामिस्ट्री से रिलेटेड जिसको जानकारी हो पहचान लेगा कि ये राइट हैंड वर्किंग करते हैं। तो ये एक आइडिया, जो लर्नर है पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं उनसे निवेदन करूंगा कि वीडियो को आखिर तक देखें, अच्छे से देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको जानकारी मिलेगी। और मेरे चैनल्स पे जो है शुरुआती कम से कम 1 नंबर से लेके तो 70-80 के आसपास तक के जो वीडियो हैं वो लर्निंग पामिस्ट्री से जुड़े हुए रेखाओं के बारे में जानकारियाँ देने वाले हैं। तो अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो आप डेफिनेटली उन पुराने वीडियोज़ को देख के अपने हाथ को कम से कम 50 से 60% तो खुद ही पढ़ने की योग्यता प्राप्त कर सकते हैं। मेरा जो एनालिसिस भी होता है एज ए टीचिंग कहिए और आप लोगों के लिए एज ए लर्निंग हो, इस प्रकार से डिटेल में देखने का प्रयत्न करता हूँ। इसीलिए वीडियो थोड़े लंबे हो जाते हैं, लेंथी होते हैं, बट जानकारी के लिए आवश्यक होते हैं। चलिए वापस यहाँ पे आ जाते हैं। ये सूर्य प्रधान व्यक्ति है, कम्युनिकेशन का स्किल भी अपने आप में काफ़ी अच्छा मजबूत है। गुरु की उंगली थोड़ी छोटी होने के कारण में कई बार डिसीजन मेकिंग में हड़बड़ी होती है, जल्दबाजी होती है और कई बार डिसीजन गलत होते हैं अगर जल्दबाजी में किए हुए डिसीजन हो। जबकि अंगूठा आप देखेंगे तो काफ़ी लंबा है, कर्वेचर वाला है, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी है। दोनों ही केसेस में देखेंगे तो अंगूठा ये वाला पार्ट ऊपर है, इधर में जोड़ा है तो पास आ गया। एक्चुअली नेचुरल वे में देखेंगे तो भी एक अच्छे समझदार एंड जो है एक क्लेवर होशियार बुद्धि यहाँ पे प्राप्त हो रही है। मस्तिष्क के कार्य करने की गति को भी अच्छी तरह यह दिखा रही है। तो कुल मिला के सूर्य के क्षेत्र में कार्य करें तो ज़्यादा अच्छा है। इनका सवाल था कि अभी तक तो ये जॉब कर रहे थे, हाँ जॉब कर रहे थे, आगे इनको मेरे हिसाब से जो है ये ट्रायंगल भी बन रहा है, कुछ लाइनें इस प्रकार से हैं, आगे इधर में भी बनी है। ठीक यही चीज़ आपकी लेफ्ट हैंड में भी है कि आपने शुरुआती दौर में नौकरी कर ली, शायद उतने अच्छे नतीजे नहीं मिले, लेकिन आने वाले समय में मेरे हिसाब से आगे जॉब करना चाहिए, बिजनेस, दोनों के लिए हाथ सूटेबल है। लेकिन ज़्यादा बेहतर संभावनाएं आपको बिजनेस में मिलेंगी। कैसे? 60-40 का रेशो है। 60% यदि बिजनेस की सूटेबिलिटी है, 40% आपकी जॉब के लिए। इसीलिए आपको जॉब में शायद वो चीज़ें हासिल नहीं हुई होंगी जो आप डिजर्व करते हैं या आपको लगता है कि आपकी कैपेबिलिटीज है, लेकिन उसके हिसाब से रिटर्न नहीं मिले। आगे मेरे हिसाब से आपको बिजनेस करना चाहिए, सूर्य से जुड़े हुए क्षेत्रों में बिजनेस करना चाहिए,
सूर्य से जुड़े हुए क्षेत्रों के लिए आप चाहे तो गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं, जॉब्स, फील्ड्स एंड बिजनेसेस रिलेटेड टू लॉर्ड सन। उन एरियाज में आपके पसंद का वो जो लिस्ट आएगी का उसको नोट डाउन कीजिए, काफ़ी सारे एरियाज हैं, और उसमें से फिर क्या आपको चाहिए, वो सूटेबल हो रहा है नहीं हो रहा है, उसके लिए चाहे तो मुझे आप, जिनका हाथ है वो मुझे दोबारा कॉल करके भी मुझसे कंफर्मेशन दे सकते हैं बिफोर स्टार्टिंग देयर बिजनेस। ओके, चलिए अब बात करेंगे इनके अमाउंट्स की। अमाउंट के बारे में देखेंगे तो अमाउंट इनके अच्छे हैं, अमाउंट में मेरे को तो ऐसी खराबियां दिखाई नहीं दे रही है। गुरु का अमाउंट कुछ इस प्रकार से यहाँ पे बना हुआ है, उभार की मात्रा काफ़ी अच्छी है और दोनों ही हाथ में देखेंगे शिफ्टेड है, और यहाँ पे गुरु का अमाउंट राहु के क्षेत्र में भी कुछ एंटर करता हुआ दिखाई दे रहा, मजबूत है। गुरु का अमाउंट अपने आप में अच्छा, तो गुरु की उंगली की जो कमजोरियां हैं वो काफ़ी हद तक अमाउंट फुलफिल कर देगा। शनि का अमाउंट या शनि की जगह भी अपने आप में इतनी है, उभार की मात्रा काफ़ी अच्छी है, निश्चित तौर पे अच्छी बात है। सूर्य के अमाउंट को यदि आप देखने को जाएंगे तो सूर्य का अमाउंट कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पे बना हुआ है, उभार थोड़ा कम है, अगर सूर्य की आराधना करते तो उससे जरूर लाभ होगा। ये वाला केवल एरिया में उभार है, बाकी 50% के आसपास का फ्लैटनेस है, उभार कम है। इसीलिए इनको रविवार से प्रार्थना चालू करना चाहिए, सूर्यदेव की नाम स्मरण करना चाहिए। ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः, इस सूर्य मंत्र का जाप करें तो बहुत अच्छा होगा। एक इनके लिए और स्पेशल मंत्र मैं बताता हूँ, ये इच्छा पूर्ति मंत्र है और ख़ास तौर से सूर्य के संबंधित सफलताओं को प्राप्त करना है। अगर सूर्य की उंगली अच्छी है, सूर्य की उंगली बहुत अच्छी है, माउंट में यदि कमजोरियां हैं तो उसको दूर करने के लिए और अपने जीवन में, जैसे अभी इनका पीरियड जो चल रहा है डिफिकल्ट पीरियड है, कठिन काल चल रहा है, तो उसमें सूर्यदेव की इनको आराधना करना चाहिए। रविवार से इनको एक तो नहाने के बाद में जाए पूर्व दिशा की तरफ में मुंह करें, सूर्य को जल चढ़ाए, उस समय ओम रीम रीम सूर्याय नमः इस सूर्य मंत्र का जाप करें, और फिर वापस अपने घर के अंदर में आके भगवान के सामने बैठ के ओम रीम रीम सूर्याय नमः ये सूर्य मंत्र का जाप एक माला तो पूरा मरने तक करना है, जीवन जब तक है, सांस जब तक चल रही तब तक करना है। इसके अलावा अभी की जो डिफिकल्ट परिस्थिति उसमें से निकलने के लिए ये जो मैं मंत्र बोल रहा हूँ इसका कम से कम 1 या 2 माला जब भी हो, एक साथ बैठ के ही करो, नहीं है, दिन में आप जहाँ पे हो, जिधर में भी हो, ये मंत्र आप बोलते रहिए। जितने अधिक से अधिक बोलेंगे आपकी इच्छाएं पूर्ण होने की संभावना है और आपकी डिफिकल्टी की इंटेंसिटी कम या डिफिकल्टी खत्म होने की संभावना बढ़ते जाएंगी। तो मैं वो मंत्र बोलता हूँ, ध्यान से सुनिए। ओम रीम रीम सूर्याय सहस्त्र किरणाय मनोवांछित देहि देहि स्वाहा। आप समझ गए होंगे इस मंत्र का मतलब क्या है। जिनका हाथ है उनके लिए ये बहुत आवश्यक मंत्र है, ये भी आप जीवन में करते रहें। जब भी डिफिकल्टी आती है तब इसका इंटेंसिटी बढ़ाएं, और दिन में एक बार ये भी बोले तो वो ओम रीम रीम सूर्याय की जरूरत नहीं है, वो मंत्र नहीं भी करेंगे, ये मंत्र करेंगे। पुनः एक बार रिपीट कर देता हूँ, ओम रीम रीम सूर्याय सहस्त्र किरणाय मनोवांछित देहि देहि स्वाहा। इसमें आप मनोवांछित मतलब आपकी इच्छाएं पूर्ण करने के लिए सूर्य देव को जो है वो आप प्रार्थना कर रहे हैं, और आप जल चढ़ाते हैं यानी कि अर्घ्य देते हैं, उस समय भी अगर ये मंत्र 11 बार बोले तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। चलिए आगे बुध के माउंट की तरफ आते। बुध का माउंट एवरेज से बेहतर है, अच्छा माउंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मंगल का धनात्मक क्षेत्र अच्छा है, लेफ्ट हैंड में भी उभार लिए हुए कुछ रेखाएं हैं, इसी कारण में शॉर्ट टर्म गेंस की संभावनाएं बनती हैं। तो थोड़ा बहुत पैसा शेयर मार्केट में डाल के देखें, लेकिन वो कौन से कॉइन होते बिटकॉइन वगैरह उसमें मत डालिएगा। जो हमारे यहाँ का ओपन मार्केट है उसमें ही आप शेयर मार्केट में डालिए, या म्यूचुअल फंड्स, जिसमें कि आजकल तो म्यूचुअल फंड भी ऐसे आ गए भैया कि एक हफ्ते में रिटर्न दे देते हैं, या रिटर्न नहीं दिया नुकसान देने वाले तो आपको मालूम चल जाता है। तो शॉर्ट टर्म मनी गेन है, उसके बारे में करें। कभी कभी लॉटरी की टिकट भी लेते रहें, खास तौर पे दिवाली के पहले लें, ज़्यादा अच्छा होगा। संभावना है, फाइटिंग स्पिरिट अच्छा है, पेशेंस अच्छा है। मंगल का ऋणात्मक क्षेत्र एग्रेशन काफ़ी है, गुस्से की मात्रा काफ़ी है, उससे बचना चाहिए, तुनक मिजाजी से बचना चाहिए। अदरवाइज क्या होता है कि आप अपने दुश्मन बढ़ा लेते हैं, और दुश्मन बढ़ाने से फ़ायदा नहीं, हमेशा नुकसान ही होता है। और दुश्मन मतलब जान ही ले रहा है, लड़ाई कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। इनडायरेक्ट शत्रु भी आपको मानसिक नुकसान पहुंचा सकते हैं, वहाँ पे आपको ध्यान देना चाहिए। सिक्के की दूसरी बाजू ऐसे निडर रहेंगे, निष्पक्ष रहेंगे, किसी से डरेंगे नहीं, किसी के इन्फ्लुएंस में आके कोई काम करेंगे नहीं, अपने हिसाब से चलेंगे, अपने हिसाब से निर्णय लेंगे।
शुक्र के माउंट की तरफ में आते हैं। कुछ परेशानियां पारिवारिक जीवन को शुरुआती दौर में रही है, कुछ टेंशन रहे हैं, दो लोगों के साथ में काफ़ी गहरे मानसिक मतभेद हो सकते हैं, मनभेद रहेगा। इसको जो है आप मतलब मतभेद रहेंगे विचारों के, इसको मनभेद ना बनने दे तो अच्छा है। एक आदमी के साथ तो मनभेद रहेगा, मनभेद यानी कि मानसिक तौर पे आपकी जो है अच्छी नहीं पटने वाली है, कम से कम एक व्यक्ति से काफ़ी गहरी, दूसरे से ऊपरी सतह पे, और ये दोनों आपके विचारों से अलग विचार रखते हैं। कंस्ट्रक्टिव वे में देखें तो ऐसे आदमियों को पहचाने, उनकी सुने, उनसे दोस्ती बनाए रखे। होशियार आदमी उनसे दोस्ती बनाएगा, क्योंकि जो मैं सोच रहा हूँ वो तो मेरी सोच है, लेकिन मेरे सोच की उल्टी सोच क्या हो सकती है, क्या नुकसान वाली सोच हो सकती है। ये दो व्यक्ति जो आपके विरोधी है, ये आपको अच्छी अपनी सोच के द्वारा एक अच्छी डायरेक्शन दे सकते हैं, आइडिया दे सकते हैं, और ऐसी आइडिया भी दे सकते हैं जो आपके मन में आज तक ख्वाबों ख्यालों में ना आई हो। तो चॉइस हमारी है। चलिए आगे जाके पारिवारिक सामाजिक जीवन अच्छा है। चंद्र का क्षेत्र बताता है दूरस्थ जगह से फायदा है। जल के यहाँ पे डेंट आ गया, जल के स्थान से बचना चाहिए। लीगलिटीज के मामले में थोड़ा क्रिस्टल क्लियर रहें तो अच्छा है, अदरवाइज लीगलिटीज से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। ये बताता है दूरस्थ जगह से लाभ होने वाला है। विदेश का कनेक्शन अगर अभी तक नहीं किया है तो फिर पामिस्ट्री क्या बोलती है, पामिस्ट्री जो हमारे भारतीय शास्त्र उसके मुताबिक तो भारत के अंदर में भी आपके लिए विदेश की फीलिंग्स हैं या विदेश जैसा होगा। मुंबई में पैदा हुए गुवाहाटी में जा रहे हैं, दिल्ली में पैदा हुए काम करने जा रहे हैं त्रिवेंद्रम में, या त्रिवेंद्रम में पैदा हुए काम करने जा रहे हैं कलकत्ता में या बम्बई में, तो ये भी विदेश के डिस्टेंस के इक्विवेलेंट हैं, लंबी दूरियां हैं। हमारा देश बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे भी एक बात है, घर से जितना दूर रहेंगे उतना आपको फायदा कराएगा। घर के पास चिपकने में उतना फायदा नहीं है, बाद में भले ही लौट के आ जाइए। जल के स्थान से, पानी के स्थान से बच के रहना है। पिछले इसके पहले वाला हाथ देखा था, उसमें भी ये चीज़ थी, चंद्र के क्षेत्र में कुछ डिफिकल्टीज थी, कमजोरियां थी, इनके हाथ में भी वो दिखाई दे रहा है। इमोशन, एक्स्ट्रा इमोशन से बचना है, संभाल के रहना है, क्योंकि इमोशनल व्यक्ति का जनरली मिसयूज हो जाता है, तो वहां पे थोड़ा सतर्क रहेंगे तो आपके लिए फायदे की स्थितियां रहने वाली हैं। जल के स्थान से बचें। जल आपके जीवन में चाहे खाने पीते के समय लगने वाला जल हो, अच्छा जल हो। आप कहीं जल के स्थान पर नदी में घूमने जा रहे हैं, समंदर में घूमने जा रहे हैं, तालाब में घूमने जा रहे हैं, तो वहां पे संभाल के रहिएगा। पानी से खतरा हो सकता है, चाहे पीने का पानी हो, चाहे देखने का पानी हो, या खेलने का पानी हो, या घूमने का पानी हो, पानी से संभाल के रहिएगा। चलिए अब जो है लाइनों पे आ जाते हैं, और लाइनों की तरफ में देखेंगे तो सबसे पहले लाइनों के बारे में एक चीज़ स्पष्ट कर दूं। यहाँ पे आप देखेंगे तो इनकी जीवन की रेखा में थोड़ी यहाँ पे इंटेंसिटी हल्की दिखाई दे रही है। इस फोटो का भी जो है एंगल हो सकता है। यहाँ पे आप देखेंगे ये इस प्रकार से लंबी है, एज 80 to 83 है, 85 को टच कर सकती है, 90 को टच नहीं करेगी, 85 करेगी मैक्सिमम, या 85 के अंदर रहने वाली है। कैलकुलेशंस की जहाँ पे भी जरूरत पड़ेगी 85 को हम रेफरेंस लेने वाले हैं। तो ये चीज़ एक यहाँ पे अच्छा दिखाई दे रहा है। इनका चित्र को बड़ा करेंगे और देखने का प्रयत्न करेंगे किस प्रकार की संभावनाएं इनके हाथ में है। और जो करंट एज है 40 की एज के आगे के ऊपर ज़्यादा हम ध्यान देंगे, लेकिन पहले कुछ चीज़ें बता देता हूँ। अपॉर्चुनिटी 15-18 की एज में यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है। 21 की एज में भी कोई ना कोई प्राप्तियाँ अवश्य तौर पे हुई है। लगभग 28 की एज जीवन में किसी न किसी परिवर्तन के साथ साथ में किसी न किसी प्रकार की चेंजेस की तरफ में इंडिकेशन दे रही है। 28 कहिए या 29 की एज कहिए, बाहरी व्यक्ति का साथ या बाहरी जगह का या दूरस्थ जगह से लाभ हो सकता है। एक्सटर्नल जो कुछ भी रहेगा इम्पैक्ट रहेगा आपके इसमें, और वो कुछ ना कुछ आपके लाइफ में चेंज कराता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी समय चला गया तो उसके बारे में हम ज़्यादा बातें करेंगे नहीं। 40 के आगे में यहाँ पे आप देखेंगे रेखा की इंटेंसिटी अच्छी है, जीवन रेखा आपको कोई भी समस्या नहीं दे रही है, बट एक्चुअली लाइफ में प्रॉब्लम आ रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे तो हल्की सी अपॉर्चुनिटी की रेखा बन रही है, और ये पॉइंट से जा रही है, तो मे भी 47 के आसपास की एज हो सकती है। 47 से 48 की तरफ में जाने वाला कालखंड हो सकता है। थोड़ा नीचे ड्रॉ हो गया, उसको परफेक्टली मैं ड्रॉ कर देता हूँ। संभावना है, ये कोई लाइन वाइन नहीं है, एक संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है जो इस पॉइंट के आसपास है। 47 से 48 की तरफ में जाते समय
चीज़ें हो सकती है। अब इसको हम कंफर्म करेंगे क्योंकि इनके हाथ में भी अपॉर्चुनिटी की जो कंटिन्यूस लाइनें होती हैं उस टाइप की लाइन नहीं है, लेकिन फॉर्चुनेटली आगे के पीरियड के लिए यहाँ पे हल्की हल्की रेखाएं हैं, संभावनाएं हैं, कंफर्म चीज़ें हाथ में दिखाई नहीं दे रही है। तो ये जो भी है ये हल्की संभावना, और चूंकि पामिस्ट तो हल्की संभावनाओं को भी देख के आपके जीवन में क्या दरवाजे बड़े कर सकते हैं आप देखिए। संभावनाओं को सक्सेस में कन्वर्ट करने आपके कर्मों पे निर्भर है, और बुद्धि हमको इसीलिए दी है कि कर्म का अधिकार हमारे पास में ऊपर वाले ने दिया है। तो जैसे कर्म करेंगे वैसे पाएंगे। अपॉर्चुनिटी की लाइन गायब करवा सकते हैं अगर गलत कर्म किया कि यही नहीं आपने कर्म। और कई बार आपके हाथ में संभावना बनी है, जैसे इनके हाथ में 2 इंप्रेशन बने हुए 50 की एज और लगभग 53-54 की एज के आसपास का पीरियड है, 54 और 50 के आसपास का पीरियड है, यहाँ पे इंप्रेशन बने हैं। इवन आपके 47 के आसपास भी है, तो वो पूरी लाइन नहीं है, इंप्रेशन है। हो सकता है कि आपको उतना क्लियर दिखाई भी ना दे, संभावना है, बहुत हल्की है, बारीक है, महीन है। काफ़ी इनलार्ज करने के बाद में मैं देख पा रहा हूँ, हो सकता है वीडियो में दिखे तो ठीक है, ना दिखे तो भी ये चीज़ का आप भरोसे पे चलना जरूरी है। चलिए आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे फिर ऐसी अपॉर्चुनिटी की कंटिन्यूस लाइन कोई भी नहीं है। जब आपके हाथ में अपॉर्चुनिटी की कंटिन्यूस लाइन नहीं होती है तो फिर आपके साथ में ये दूसरी पैरेलल रेखा यहाँ पे बनी है जो जीवन रेखा को सपोर्ट कर रही है, और ये इंडिकेट करती कि जब भी इनके जीवन में शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी आती तो ये बचाएगी। दूसरी चीज़, ये पैरेलल जीवन की रेखा है और इफेक्टिवनेस इसका 35 की एज के बाद से लेके तो ये लगभग 85 की एज तक में कंटिन्यूस है। यानी कि ये आपको बताती कि एक्सटर्नल कोई ना कोई सहायता आपको लाइफ में मिलेगी। अगर कोई पार्टनर मिलता है तो पार्टनरशिप अवश्य कीजिए, फायदा होगा। साइनिंग अथॉरिटी आप रहिएगा, पार्टनर को इक्वलेंट पावर मत दीजिएगा, 10% कम रखिएगा। इसके लिए चाहिए तो पैसा आप 10% उसके कंपैरिजन में ज़्यादा डालिए, लेकिन पार्टनर को साइनिंग अथॉरिटी देने के बजाय साइनिंग अथॉरिटी में आप रहे और उसको पार्टनर बनाए, वर्किंग पार्टनर बनाए तो फायदा है। और वो पार्टनर लास्ट तक आपका साथ देगा, अच्छा आदमी रहेगा। अगर आप पार्टनरशिप में जाते हैं अच्छा आदमी मिलने की संभावना है। और इस प्रकार की रेखाओं में जनरली आदमी को पार्टनरशिप के द्वारा बहुत अच्छी प्राप्तियां होती है। दूरस्थ जगह का, या आप जॉब करते हैं सपोज कीजिए और आप सेल्स मार्केटिंग में हैं या परचेज में, तो दूरस्थ जगह कोई एक व्यक्ति ऐसा या एक कंपनी ऐसी डेवलप हो सकती है आपकी लाइफ में जिसके द्वारा आपके जीवन में आखिरी तक आपको फायदा होगा। लेकिन यहाँ पे कंपनी के बदले में इंडिविजुअल दिखाई दे रहा है। ये आपके लिए खास तौर पे बताने वाली बात यहाँ पे दिखाई दे रही है। बात करेंगे कर्म की रेखा की, क्योंकि अभी जो परिस्थितियाँ हैं उसके हिसाब से इनकी रिक्वायरमेंट है, आगे जानना है। कर्म की रेखा में स्पष्ट बात बता दूं, सबसे पहले जॉब नहीं, आने वाले समय में इनको जो है ये भी यहाँ पे कवरिंग है और यहाँ पे जो है ओवरलैप हो रहा है। तो हाथ में राहु का ट्रायंगल तो बन जा रहा है, पैसा भी रुकने वाला और ट्रायंगल के अंदर में ट्रायंगल बना हुआ है, तो ये बहुत अच्छी बात यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, बीच में हल्का गैप है, फिर भी कोई बात नहीं। लैपिंग है, ओवरलैपिंग है नीचे ब्रेन लाइन के ऊपर में, जिससे कि फायदे की स्थितियाँ आवश्यक तौर पर बनेंगी। अब कर्म की रेखा पे आ जाते हैं और कर्म की रेखा के हिसाब से बात करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये ब्रेन लाइन बिल्कुल फीकी हो गई है, यहाँ पे एक ब्रांच नीचे आई है और ये हल्की सी ऊपर की तरफ में जा रही है ओवरलैप करते हुए, यहाँ से फिर ये लंबी हो गई है। बीच का पीरियड मध्य का काल में भी 35 के आसपास की एज, यहाँ पे कोई ना कोई घटना ऐसी होगी जो कोई डिसीजन ऐसा हो सकता है आपकी लाइफ में, क्योंकि ब्रेक होता है तो कोई डिसीजन उस समय गलत होने का खतरा बनता है। अगर गलत नहीं होता है तो ओवरलैपिंग है तो ये आपको सेफ्टी भी देगा या कभी कभी 10% प्लस की स्थितियां भी दे देता है। तो ओवरलैपिंग इसीलिए फायदा कराती है और होना चाहिए, डायरेक्ट ब्रेक नहीं है। 30 से 35 के बीच का पीरियड, 5 साल का पीरियड ऐसा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ मानसिक चेंजेस आ रहे हैं। 35 की एज आपको कुछ ना कुछ आउटकम देगी, 30 से उसकी शुरुआत हो जा रही है और बाद में 35 के बाद ज़्यादा बेहतर स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ रही है। इसके पहले स्टेबिलिटीज़ के साथ नहीं थी ऐसा नहीं है, लेकिन स्टेबिलिटीज़ के साथ साथ में टेंशन्स, कन्फ्यूजन्स ज़्यादा रहे हैं। लेकिन 35 के बाद चीज़ें ज़्यादा बेहतर हो रही है, डिसीजन मेकिंग आपकी ज़्यादा बेहतर हो रही है, आगे जाके फिर ये स्टेबल हो रही है जो आपको फ़ायदे करा रही है। यही हाल कर्म की रेखा में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कर्म की रेखा इधर में इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा नहीं है, 35 की एज के बाद ज़्यादा बेहतर हो रही है। यहाँ पे कुछ
बीच में थिन हो गई है, जिसके कारण 45 के आसपास का पीरियड आपको तकलीफ दे रहा है। 45 के बाद का पीरियड 46 47 के बाद से 50 की एज तक में आप कंटिन्यूस चल रहे हैं। 50 की एज तक के बाद से लेके तो 52 की एज, 50 से 52 की भी एज का जो बीच का है, यहाँ पे अगेन हल्का सा गैप आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इनकम में कमियां आएगी या कुछ कर रहे थे उस कार्य में टेम्पररी डिसकंटिन्यूटी आने वाली है। 2 साल का पीरियड, 1.5 साल का पीरियड मान के चलिए, 50 से 51 51.5 तो मान के ही चलिएगा। 1 साल मिनिमम आप मान के चलिए, 6 महीने आगे हो सकते हैं लेकिन कम नहीं होगा 1 साल से। लेकिन इस पीरियड में कमियां आ रही हैं, लेकिन आप समझ जाएंगे। क्यों समझ जाएंगे उसका रीज़न भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। एक पैरेलल लाइन और भी है, यहाँ तक आई हुई है और वो इम्प्रेशन यहाँ पे बढ़ रहा है। और ये वाली जो रेखा यहाँ पे डॉट आ रहा है, बीच में हल्का सा कमी या गैप दिखाई दे रही है। कम से कम इस फोटो में तो कमी और गैप स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। इसके कारण मैं 1 साल का पीरियड में बोल रहा हूँ, वहाँ पे संभालना है। 6 महीने जो है प्रिकॉशनरी बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे पैसे से जुड़ा हुआ लंबा खर्च ना करें, बच के रहें। आपको कोई कितनी भी लालच दे, उस लालच में आप बली चले जाएंगे। अगर आपने उस लालच का जो ऑफर है वो एक्सेप्ट कर लिया तो बली हो जाएगी। 1 साल का पीरियड थोड़ा मुश्किलात भरा है फाइनेंस से रिलेटेड। बाकी फिर आगे आपका 51 के बाद चेंज है, चेंज ऑफ प्लेस है या नेचर ऑफ वर्क में बड़ा चेंज आ रहा है। यहाँ पे अगेन 60 की एज अगेन आपको कोई ना कोई चेंज दे रही है, और हो सकता है इनडायरेक्ट वर्किंग की तरफ में जाएंगे। हाफ टाइम काम करेंगे, हाफ टाइम आप रिलैक्स करेंगे। रिटायर्ड लाइफ 50% आप एंजॉय करेंगे। जीवन के आखिर मिनट तक पैसा कमाते रहेंगे, यानी कि बैठ के भी सलाह देते रहेंगे अगली जनरेशन को, और उससे भी पैसा आएगा। लास्ट मोमेंट तक पैसा आएगा और पैसा रहेगा। अब आप बोल सकते हैं आज की स्थिति में कर्म की रेखा तो अच्छी है, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? तो कर्म की रेखा अच्छी होने के बाद में भी एक जगह में हल्का सा एक पॉइंट ऐसा है जो आपको परेशानियां दे रहा होगा। अथवा जीवन रेखा और कर्म की रेखा आप देखेंगे तो वैसे बड़ी परिस्थितियां खराब है ऐसा दिख नहीं रहा है आपके हाथ में, जबकि प्रैक्टिकली आपकी परिस्थितियां खराब है ऐसा आपने मुझे सूचित किया है। तो है भी, तो आगे परिस्थितियां सुधर जाएंगी। अभी क्यों संभावना है ये देखिए। यहाँ पे एक इस प्रकार की रेखा बनी है, यहाँ पे किस प्रकार की बारीक रेखा है। ये 2 आड़ी रेखाएं हैं। ये प्लस ऐसी रेखाएं होती, ऊपर जाती हुई रेखाएं होती तो फायदे कराती। यहाँ पे ऊपर जाती हुई नहीं है, थोड़ी टिल्ट हो रही है, टेढ़ी हो रही है, डायगोनल से भी थोड़ा नीचे की तरफ में जा रही है। तो ये 1-2 संभवतः कारण हो सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये देखिए, और यहाँ पे ये रेखा तो थोड़ी ऊपर जा रही है। इसी कारण मैं कह सकता हूँ कि 47 के आसपास का पीरियड या 48 की तरफ में 47 कंप्लीट करके 47 कंप्लीट होने के बाद में आप 48 की तरफ में रनिंग 48 में जा रहा है, तब आपको चीज़ें बेहतर होंगी। या 47.5 नहीं कहूँगा मैं, 46.5 मतलब 47 जो आपकी रनिंग एज का उसका सेकेंड हाफ, और फिर 47 कंप्लीट होने के बाद में रनिंग 48 में जब जा रहा है उसका पहला हाफ 6 महीना, यानी कि 46.5 से 47.5 का पीरियड। इस पीरियड में महत्वपूर्ण कोई ना कोई चेंजेस आएगा, कोई ना कोई आपको जो है जंप मिलेगा। बिजनेस करना है अभी से चालू करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अपना काम करें, सूर्य से जुड़ा काम करें, उससे लाभ होगा। यहाँ पे कई रेखाएं हैं, ये रेखाएं इस प्रकार से जा रही हैं जो ये समर्थन देने वाली है। ये ब्रेन लाइन को समर्थन देगी, ये आपकी सूर्य की रेखा का सपोर्ट तैयार कर रही है। आगे आप देखेंगे तो सूर्य के क्षेत्र में कुछ इस प्रकार से रेखाएं यहाँ पे बनती हुई जा रही है। और 50 की एज क्या कहिए आप, जो है यहाँ से फिर स्टेबिलिटी मिल रही है। 60 की एज में चेंजेस हैं, पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव चेंजेस हैं। लास्ट मोमेंट तक आपको आगे पैसा दे रही है। ससुराल पक्ष से कुछ ना कुछ पैसा वन टाइम जीवन में मिलेगा, प्रॉपर्टी के रूप में हो या पैसे के रूप में हो, लेकिन कुछ ना कुछ ससुराल की तरफ से भी आपको यहाँ पे प्राप्तियां स्पष्ट तौर पे होती हुई दिखाई दे रही है। हार्ट लाइन की बात करेंगे, हार्ट लाइन के अंदर में सिमियन लाइन वाला इफेक्ट कुछ ज़्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन है ये वाला पार्ट हार्ट लाइन का इस प्रकार से है। ये वाली जो यहाँ पे रेखा है माइंड लाइन, इधर से आई, यहाँ पे ओवरलैपिंग हल्की सी है, यहाँ पे ये रेखा जो है आपकी कर्म की रेखा का इफेक्ट दे रही है, और ये जो है ब्रेन लाइन को सपोर्टिव रहेगी। कर्म आपके
मानसिक तौर पे आपको जो ब्रेन है आपका, वो आपके कर्मों में आपको अच्छा साथ देने वाला रहेगा। लेकिन 35 की एज के बाद 30 से 35 का पीरियड थोड़ा आपको लड़खड़ाने वाला है। 35 की एज के बाद का पीरियड बहुत अच्छा है ब्रेन वाइज, अर्निंग वाइज नहीं कह रहा हूँ, ब्रेन वाइज, यानी आपका ब्रेन कैसा, बुद्धि कैसी है, तो वो समझदारियाँ हैं, ग्रेन है, ग्रास्पिंग है तगड़ी, उसको इम्प्लीमेंट करने में कहीं ना कहीं कमियाँ हैं। तो वो अभी का जो पीरियड है शायद साल 6 महीने का पीरियड और आपको तकलीफ देगा, उसके बाद में परिस्थितियाँ बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। माइंड लाइन भी अच्छी है, हार्ट की लाइन भी अच्छी है, बीमारियां बहुत तगड़ी यहाँ पे कोई ऐसी दिखाई नहीं दे रही है। और जिस प्रकार से ये रेखाएं यहाँ पे बनी हैं, जिनके कारण में मैंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि इनको बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, दिमाग बिजनेसमैन का है, नफा नुकसान का कैलकुलेशन भी बहुत तगड़ा है और अच्छा है। तो आने वाला समय इनके लिए अच्छा रहने वाला है। अभी हाथ में कंटिन्यूस अपॉर्चुनिटी की लाइनें नहीं है तो उसके बारे में बात करना उतना उचित नहीं होगा, क्योंकि जो हाथ में दिख रहा है उसी के मुताबिक हमको चीज़ें देखना होंगी। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये रेखा जो ऊपर की तरफ में जा रही है, इसका ट्रांसफॉर्मेशन हम यदि यहाँ पे करते हैं तो मैं भी 53 के आसपास की है। यहाँ पे एक मैंने देखा था हल्की सी संभावना यहाँ पे बन रही है 53 के आसपास की एज का पीरियड में भी, ये कंफर्म है। और ये इंडिकेट करता है, क्योंकि यहाँ पे भी मैंने एक चीज़ बताई है कि 51 के बाद 51.5 के बाद आगे आपका चेंज है, स्थान का चेंज हो सकता है, काम करने का नेचर, और वही चीज़ यहाँ पे दिख रही है। और ये आप देखेंगे तो ये जब डिस्टेंस होता है ना, और ये पैरेलल जो रेखा है आपकी जीवन रेखा की, उसके अंदर से आ रही है और ओरिजिनल जीवन रेखा के बाहर की तरफ से आती है, तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज कन्फर्म आती है और कन्फर्म बड़े फायदे कराती है, तगड़ा फायदा यहाँ पे भी कराएगी। आपको सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है कि जो मैंने एजेस बताई है, एज स्पेसिफिक एज, अभी का तो पीरियड छोड़ दीजिए, अभी तो हो रहा है, वो तो हो रहा है। 50 से 51 या 51.5 का जो एज है, 1-1.5 साल का, इस पीरियड में फाइनेंस से रिलेटेड खर्चे ना करें, संभाल के रहें। तो फिर 52 के बाद का पीरियड आपके लिए अच्छा है। ये 1-1.5 साल अभी फिर से आपको गैप या फाइनेंस से रिलेटेड कठिनाइयाँ आएंगी, या पैसा आ भी गया तो कहीं ऐसे जगह लगा दोगे जो फंसने का खतरा है, तो वहाँ पे चीज़ें जो दिखाई दे रही है वहाँ पे स्पष्ट सतर्क कर देना अच्छा है। तो कुल मिला के बाकी चीज़ें हाथ में अच्छी हैं, लंबी दूरी की यात्राओं की संभावना अच्छी है। अब बात हम इनके लेफ्ट हैंड की करेंगे और लेफ्ट हैंड में देखेंगे क्या चीज़ें हैं, कैसी हैं। तो लेफ्ट हैंड पे भी यदि हम आ जाते हैं तो आप लेफ्ट हैंड में भी देखेंगे तो यहाँ पे कंटिन्यूस अपॉर्चुनिटी की रेखाएं नहीं हैं, एक ही रेखा यहाँ पे बन रही है, और वही आपकी जो है लगभग 52 या 53 के आसपास का पीरियड है, ये वाली रेखा, ये बड़े परिवर्तन लाएगी। यहाँ पे आप देखेंगे तो हाथ में इस प्रकार से रेक्टेंगल बना है, मछली नहीं है, अदरवाइज मछली करके जो दिमाग में आ जाता है तो ये मछली के शेप यहाँ पे नहीं है। लेकिन ये जो रेखाएं हैं ये लंबी दूरी की यात्रा या दूरस्थ जगह की स्थान से आपको बेनिफिट कराएंगे। यहाँ पे लेफ्ट हैंड में भी कई संभावना है, और ये जो रेखा स्पेशली ये रेखा आपको विदेश ले जाती है। और विदेश का मतलब मैंने बता दिया, बम्बई के लिए गुवाहाटी भी और त्रिपुरा भी जो है वो विदेश के इक्विवेलेंट माना जाता है। तो वहाँ पे ऐसे दूरस्थ जगह में से फ़ायदा होगा, दूर की यात्राओं से लाभ होगा, बाहर के या लंबी दूरी की कम से कम 2 या 3 यात्राएं अपने लाइफ में करेंगे और वो आपको कंस्ट्रक्टिव प्रोडक्टिव रहने वाली है, ये यहाँ पर स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। हाथ को कंक्लूड करेंगे। अब हाथ को कंक्लूड करेंगे तो क्या करेंगे, आने वाले समय की संभावनाओं से भरपूर है। साल 6 महीने के बाद में पीरियड ज़्यादा अच्छा है। बिजनेस कीजिए, सूर्य से जुड़े हुए क्षेत्र में बिजनेस कीजिए। सूर्य के क्षेत्र बताना रह गए थे, और मैंने जो सूर्य का मंत्र बताया है, ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्त्रकिरणाय मनोवांछित देहि देहि स्वाहा, ये मंत्र आप करते रहें। 2 से 3 माला दिन में कीजिए, और ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः ये मंत्र तो जीवन भर करना है। सूर्यदेव को नमस्कार करना है, जल अर्पण करना है, सूर्यदेव को अर्घ देना है सूर्यदेव को, और उस समय ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः 11 बार मंत्र बोलना है, और पानी का फ्लो ऐसे रखना है। ये चीज़ कीजिए, इससे आपको लाभ होगा, सफलताएं बेहतर मिलेंगी, और अश्योर सफलताएं, गारंटीड सफलताएं प्राप्त करने के लिए जो मैंने मंत्र बोले उनको कीजिए, लाभ होगा। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि अचानक दिन रात में हो जाए, रात में कन्वर्ट हो जाएगी, या रात है तो एकदम दिन का 12 बजे वाला उजियाला आएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन ये छतरी का काम करेगा, बारिश में आपको गीला होने से, भीगने से बचाएगा। इसलिए ये मंत्र करें, रविवार से चालू करें और पूरे ज़िंदगी भर आप ये मंत्र करें।
उससे लाभ होगा। बाकी बीमारियां वगैरह ऐसी हैं नहीं, हेल्थ वाइज अच्छी रहने वाली, हेल्थ अच्छी रहेगी, तो उसके बारे में भी इनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि मैंने जो सुझाव दिए हैं उन पे अमल करते हुए अपने जीवन में अच्छी सफलताओं को, प्रसिद्धि को और अच्छे सामाजिक पारिवारिक जीवन को प्राप्त करते हुए सफलता की बुलंदियों को, ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। इसी कामना और आशीर्वाद के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कहते हुए इनके आज के एनालिसिस को समाप्त करते हुए आप सभी से विदा लेता हूँ।